सिद्धांत की, तमाम ईमानदारी की, राजनीति की बात करने सबसे गए, पता चला ये सारे लोग बेईमान निकले, इसीलिए छोड़ के आ गए। और कुछ सुनना चाहते हैं आप? कांग्रेस पार्टी का इस देश के संविधान से कोई लेना देना नहीं है, परिवार से बस लेना देना है कि परिवारवाद और उसकी तमाम घटक दल की सभी पार्टियां परिवारवादी है। नीतीश कुमार कर्पूरीवादी हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न उनके कहने पर जब दिया तो बिहार हालात से भर उठा। ये वो कर्पूरी ठाकुर है जो सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय के सबसे बड़े सिपाही हैं। उनको इग्नोर किया और क्या बात कर रहे हैं? कर्पूरी जब बीमार थे, कंचना जी बैठी है, राजनीति में नहीं है, कर्पूरी ठाकुर जब बीमार थे तो लालू प्रसाद यादव ने उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए अपना जीप तक नहीं दिया था। उन लोगों के साथ कैसे बात कर सकते हैं? हमने कहा सुधरेंगे तो बनाइए, लेकिन उनमें सुधार है नहीं। तो नीतीश जी ने कहा आपको अपने पुराने संविधान के रास्ते नहीं कर पा रहे हैं। ओके, देखिए दूसरी बात है, सुन लीजिए विवेक, अगर सत्य प्रकाश मिश्रा पर, नीतीश कुमार पर, नरेंद्र मोदी पर, डॉक्टर अजय आलोक पर, अमित शाह पर, जगत प्रकाश नड्डा पर गुस्सा निकालने से आपका काम हो रहा हो, चुनाव जीत रहे हो तो निकालिए, लेकिन देखिए नीतीश जी तो कब के छोड़ के चले गए। अच्छा, मैंने तो देशद्रोही नहीं कहा। नीतीश जी तो कब के छोड़ के चले गए। आज इंदौर का कैंडिडेट छोड़ के चला गया है। आप सुन तो लीजिए, संडे को नहीं सुनना पड़ेगा जी, सुनना पड़ेगा। संडे को लवली जी ने आपका संडे लवली बना दिया जी। लवली जी ने, अमरिंदर सिंह लवली ने आपका संडे लवली बना दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो कोई बात नहीं है, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नहीं, ऐसे तो बहुत सारे भाजपाई और बहुत सारे लोगों को। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि चुनाव लड़िए, डट के चुनाव लड़िए। बह रहा है। ओके, डॉक्टर अजय आलोक, हम चुनाव डट के लड़ रहे हैं। लवली के पीछे भी आप हैं, ये लवली के पीछे भी आप हैं, नीतीश जी के पीछे भी आप हैं, इंदौर वाले के पीछे भी आप हैं। देखिए, आज की तारीख में एकदम मैं बता रहा हूं आपको कि विवेक जी चाहते हैं कि इस मुद्दे पे बात नहीं हो, एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। आपने कहा कि कांग्रेस ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे रही है, ये बिल्कुल सच्चाई है। इन्होंने कर्नाटक में पूरी आरोप नहीं है, ये सच्चाई है, इन्होंने किया है। राष्ट्रीय अति पिछड़ा आयोग और पिछड़ा आयोग इसको देख रहा है, उन्होंने सवाल उठाया, समन किया चीफ सेक्रेटरी को। एक मिनट और एक मिनट सुनिए, बीच में मत बोलिए। इन्होंने क्या किया है? आर्थिक सर्वे पे भी 2 शब्द बोल दिया। मंडल आयोग क्रमांक 12 में लिखा हुआ है कि पठान, सैयद, शेख, ये जितने उच्च जाति हैं मुसलमानों को, इनको आरक्षण नहीं मिलेगा। कर्नाटका में इन सारी जातियों को भी ओबीसी में शामिल कर दिया गया है और उसका नतीजा यह हुआ कि 950 मेडिकल सीट में 156 मेडिकल सीट, जो कि 16% होता है, वो मुसलमानों को चला गया ओबीसी का हक मार के। अब ये बात हम देश को बताएंगे या नहीं बताएंगे? और इन्होंने ये खिलाफ लिखा है कि ये नेशनल पॉलिसी हम देश में इंप्लीमेंट करेंगे। अजैज खान ये बताएं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ बैठी हुई है, यादवों का आरक्षण खत्म करेंगे यूपी में मुसलमानों को देने के लिए, हाँ या ना? ये आप फंस गए हैं, फंसा दिए गए हैं। और सच बताइएगा, आप तो कहते हैं कि हम तो राजनीति में झूठ नहीं करते, लेकिन जिसने झूठा वीडियो चलाया और जिसने झूठा वीडियो बनाया और फिर जिसने झूठा वीडियो दिखाया, दोषी कौन है? देखिए अमीश भाई, वो वही वाली कहावत है कि झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है, उसके जुल्मों में भी मसीहाई नजर आती है। आप देखिए, बार बार अभी मैंने लगातार स्टेटमेंट सुना। देखिए, जो फैक्ट्री है जिनके पास झूठ की फैक्ट्री, मैनिपुलेशन की फैक्ट्री, आईटी का सेल, इतना बड़ा सेल इस देश का, वो आरोप लगा रहे हैं इस तरीके का। दुख है। एक बात आप जान लीजिए, मैं आरक्षण लगातार मैं सुन रहा हूं। अभी लेटेस्ट थोड़े दिन पहले यही उत्तर प्रदेश है, 69,000 शिक्षकों की भर्ती निकली। इसी बीजेपी ने ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म कर दिया, खा लिया। क्यों खा लिया भाई? कई जगह तमाम अपॉइंटमेंट हुए उत्तर प्रदेश में और उन अपॉइंटमेंट्स में ओबीसी समाज को उनका हिस्सा नहीं मिला। आपके खाने के दांत और हैं और दिखाने के दांत और हैं। मैं कह रहा हूं, इस पिछड़े समाज और दलित समाज और जो वंचित समाज है, उसका ये स्टेटमेंट है कि ये दिखावे की सभी हमदर्दियां रह जाएंगी। पूछिए मत मेरा आंसू, उंगलियां जल जाएंगी। एक बात आप समझिए, आप आंसू पोंछने चले हैं, किसका आंसू पोंछने चले हैं? सच तो यह है कि आप जो आज जरूरतमंद है, दलित, पिछड़ा और ओबीसी समाज, शेरो शायरी सुना के मेरे सवालों से भागिए मत। अरे सुनिए ना, अरे अजय जी सुनिए, नहीं सुनिए ना, नहीं मेरे सवालों से भागिए मत। मैंने बस एक सवाल पूछा है, छोटा सा। अरे सुनिए ना सर, अरे सुनिए ना,
अरे भाई आप सुनेंगे नहीं, यही सुन रहा हूं। मिलाहट है, तो यही 400 पार का नारा दे रहे थे। मिलाहट नहीं है अब भाई, भूल एक गए सवाल है। 400 पार का नारा। इसलिए सर सुनिए ना, 400 आप पार अजय जी कोई नारा नहीं बोले, हम तो 450 चले जाएंगे। आप पत्रकार भी रहे हैं सर, आपकी एक अच्छी भूमिका है, गरिमा है, आप मुझे मौका दे, आप कम से कम सुने ना, विपक्ष को भी सुनना सीखें, ये तानाशाही नहीं है, आप सुने। अमीश जी का प्रोग्राम है, बहुत ही सम्मानित है अमीश जी, और न्यूज 18 का प्रोग्राम देखा जाता है। आप कम से कम मौका दे मुझे, मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूं, आप मुझे मौका दे। सर हम आपको एक्सपोज करना चाहते हैं, आप और जबरदस्ती आरक्षण की बात कर रहे हैं। आपके मन में अगर आरक्षण देना होता तो आप जातिगत जनगणना कराते। जो दलित वंचित शोषित समाज है आज वो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है, उसको उसका हक नहीं मिल रहा है, आप हक नहीं देना चाहते, इसलिए नहीं हक देना चाहते क्योंकि आपके मन में पाप है, आप झूठ की फैक्ट्री चलाते। एक अमीश जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला, नहीं बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। अब आपने 2.5 मिनट बोला, उनके भाषण को सर सुन ले, सर सुन ले, अरे सर सुन ले, अरे अमीश जी सर 10 सेकंड, सर मुझे 10 सेकंड दे दें, 10 सेकंड दे दें, उसके बाद मत बोलने देना। सर माननीय मोदी जी का मैं पर्सनल प्रशंसक रहा हूं, इतना शानदार स्पीच देते रहे, लेकिन हाल में उनकी भाषा में गिरावट आई है, बड़े स्तर में उनकी लोकप्रियता में गिरावट आई है। क्यों गिरावट आई है? क्योंकि झूठ बोल रहे हैं, और जब आदमी झूठ बोलता है तो कहीं ना कहीं जनता पकड़ लेती है, क्योंकि आपके जवाब भी पकड़ लेती है, पकड़ रहे हैं आप लोग, और तमाम पत्रकार उनके खिलाफ तमाम तरीके की बातों को एक्सपोज कर रहे हैं। अजीज खान जी 2-4 शेरो शायरी पढ़ दिया आपने, मैं इतना ही कहूंगा, तू झूठ इस कदर बोले है, लगता है तेरा जमीन डोले डोले है। अब एक बात बताइए, ये वो समाजवादी पार्टी थी, आप थे कि नहीं पता नहीं, दलितों के प्रमोशन में रिजर्वेशन की घनघोर विरोधी पार्टी देश में समाजवादी पार्टी थी, और भारतीय जनता पार्टी ने दलितों के प्रमोशन में रिजर्वेशन को समर्थन दिया। जब सुप्रीम कोर्ट एक फॉर्मूला लेकर आया, रामविलास पासवान जी माननीय मिले मोदी जी से, मोदी जी ने उस दलितों के रिजर्वेशन को रखा कायम या नहीं रखा? आपकी पार्टी विरोधी थी। उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय विरोधी थी, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उस समय विरोधी थी। आज कह रहे दलित दलित दलित, वाह क्या झूठ क्या झूठ क्या झूठ बोलने में माहिर है आप अजीज खान जी। ओके अजीज खान 30 सेकंड। सर अमीश जी 10 सेकंड। देखिए ये मिश्रा जी समझ नहीं रहे, मैं कह रहा हूं कि इतने चेहरे न बदल थोड़ी सी शोहरत के लिए, इतने चेहरे न बदल थोड़ी सी शोहरत के लिए पहचान न हो जाए रफ्तार। मैं कह रहा हूं सर 10 साल की उपलब्धि, 10 साल की उपलब्धि नहीं बता पा रहे, काम आपने किया नहीं, काम आपने किया नहीं मिश्रा जी, काम किया नहीं, इसलिए आप काम जब नहीं किया तो आप इधर उधर की बातें बहका रहे हैं, देश को बहका रहे हैं। अगर आपने काम किया होता अजीज खान हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, आज महंगाई बेरोजगारी पर बात करते, आज इसी किसान ने, इसी नौजवान ने आपकी सरकार बनाई थी। अजीज खान मेरा आपने बोला बहका रहे हैं, क्योंकि बहकने की बात हुई, तो ये बताइए कि झूठा वीडियो दिखाकर झूठा वीडियो प्रोपोगेट करके कौन बहका रहा है? और बिल्कुल साफ गोई से बोलिएगा, झूठा वीडियो प्रोपोगेट करके कौन बहका? अमीश जी देखिए अमीश जी, उस वीडियो के बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। केंद्र में सरकार इनकी है, इनके पास सारी सीआईडी है, सीबीआई है, तमाम एजेंसीज हैं, ये पता करें सच क्या है, हमें कुछ नहीं पता। क्या कर रहे हैं?